की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। दीप्ता नदी बिना न दीप्ता नदी बिना, दीप्ता नदी बिना न दीप्ता नदी बिना, अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। यीशु। आज प्रभु हमें अपने वचनों का सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। और हम प्रारंभ से पाते उत्पत्ति ग्रंथ के द्वारा कि ईश्वर ने अपने वचनों के द्वारा समस्त संसार की सृष्टि की और प्रभु ने अपने प्राणों को मनुष्य के अंदर फूंक दिया, और वही वचन के द्वारा प्रभु आज भी कार्य करता है। प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हम प्रभु के वचनों के सामर्थ्य को अनुभव करें, उन्हें पहचानें और अपने हृदय में उन्हें उचित जगह दे। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे। तो प्रभु का वचन जब प्रभु के मुंह से निकलता है, वह अपना कार्य पूरा करता है। हमारे लिए मनन चिंतन करने का अवसर है कि जो वचन हमारे अंदर बोया गया है या हमारे अंदर प्रभु बोता है, क्या उस वचन को हम हमारे हृदय में उचित स्थान दे पा रहे हैं या नहीं। उस वचन के लिए हमारे हृदय रूपी खेत में हम उपयुक्त तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह प्रभु की वाणी है। आइए हमारे हृदय जाने अनजाने प्रभु से दूर जाते हैं, कभी कभी चट्टान जैसे कठोर हो जाते हैं। नबी एजिकल के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा पत्थर के हृदय निकाल कर तुम्हें हार्ड मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु कहता है, मेरे लोगों मैं तुम्हें कब्रों से निकाल दूंगा। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमारे हृदयों को नरम बनाए, उपजाऊ बनाए, ताकि प्रभु के वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य कर सके। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे धन्यवाद से सब दूर हो संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए हो जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए हो जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेरे मना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सना दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की लाडली और तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों की ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों को त्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा की संग ईश्वर होकर युगानुजीत राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उससे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपजा से भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। तू जोती हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वो उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, जो उग कर 100 गुना फल लाए। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है।
मरुभूमि के चरागाह हरे भरे हैं। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। चरागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई है और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर 100 गुना फल लाए। दूसरा पाठ। संत पौलुस बारंबार अपने पत्रों में उस महिमा की चर्चा करते हैं जो मसीह के दिन हमारे पुनर्जीवित शरीर में प्रकट होने वाली है। उस महिमा की तुलना में वर्तमान जीवन का दुख और कष्ट नगण्य है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 18 से 23 तक। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ।
उसको अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। नबी ईसाइया की यह भविष्यवाणी इन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले और मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो उन्हें वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया था, जो पथरीली भूमि में बोया गया है। यह वह है
जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा कि ईश्वर का वचन या ईश्वर के वचनों में सामर्थ्य है, बल है, ताकत है और ऊर्जा है और वह कार्य करता है। जिस प्रकार इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का वचन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। इसका मतलब ईश्वर का वचन सामर्थ्यवान है, वह क्रियाशील है। और आज के पहले पाठ के द्वारा नबी इसायास के ग्रंथ के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना और उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे। प्रभु का वचन आगे कहता, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। प्रिय भाई बहनों, हम रोज पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा या पवित्र बाइबल के पठन के द्वारा प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, पर बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी कभी लगता कि हमारा जीवन जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का अवसर है कि हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। जो प्रभु के वचन हम सुनते हैं या जिनके ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं या जो वचन हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 63 में, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वह आत्मा और जीवन है। तो प्रभु के जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। इसका मतलब जब हम वचन सुनते हैं, हमारे अंदर एक नवजीवन का संचार होना चाहिए। किंतु जब हम पवित्र मिसा बलिदान के बाद वापस जाते हैं तो हमारे चेहरे वैसे ही लटके रहते हैं, हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाते हैं। बदक के समान पानी में कूदे, बाहर निकले, फड़फड़ाए और सूखे होकर वापस चले जाते हैं। वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते हैं। क्योंकि नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 23-29 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह हथौड़े की तरह चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यह प्रभु की वाणी है। तो प्रभु की वाणी इतने सामर्थ्यवान है, वो आग की तरह है जो अंधकार को या अनावश्यक चीजों को भस्म कर देती है। वह हथौड़े के समान है जो कि चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। किंतु फिर भी यह वचन हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर आज हमें आज के सुसमाचार में मिलते हैं। प्रभु कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज रास्ते के किनारे पड़े। कभी कभी हम प्रार्थना में आते हैं, मिसा बलिदान में आते हैं, किंतु हमारा शरीर वहां रहता, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम प्रभु की सानिध्य को अनुभव नहीं कर पाते और इसलिए वो वचन हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। कानों से झपट मारते हुए बाहर चले जाते हैं, या कभी कभी एक कान से अंदर जाते, दूसरे कान से बाहर निकल जाते। और इसी के कारण हम जैसे ही गिरजाघर से बाहर निकलते हैं या उस प्रार्थना से माहौल से बाहर से निकलते, वो वचन खत्म हो जाते हैं। शैतान आकर वो वचन हमसे लेकर चले जाता है। और आगे वचन कहता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, और ये वह लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, परंतु उसमें जड़ नहीं है।
वह थोड़े ही दिनों तक दृढ़ रहते हैं और संकट या अत्याचार आने पर तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं। अधिकतर हम जब नया वर्ष शुरू होता है बहुत सारे संकल्प लेते हैं, मैं इतना समय प्रार्थना करूंगा, मैं इतना समय ये काम करूंगी, किंतु जैसे जैसे 2 तारीख आती है, 5 तारीख आती है, 10 तारीख आती है और जनवरी महीना खत्म होते होते हमारे सारे निर्णय खत्म हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं। जब हम मिसा बलिदान में आते हैं, हम सोचते हैं कि मैं आज से प्रार्थना करना शुरू करूंगा या करूंगी, या कल से मैं प्रार्थना शुरू करने का प्रयास करूंगी, किंतु बहुत सारे हम कामों में व्यस्त हो जाते हैं। या कभी कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं और उनके कारण हम विचलित हो जाते हैं। हमारा ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित ना करते हुए हमारी चिंताओं पर, हमारी समस्याओं पर केंद्रित करने लग जाते हैं और वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते हैं। आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का अवसर है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो कि मेरे जीवन में इन वचनों को कार्य नहीं करने दे रही। बहुत बार हम मेल मिलाप नहीं करते, बहुत बार हमारे मन में हम बहुत सारी कड़वी भावनाएं बटोर के रखते हैं, जिसके कारण हमारा हृदय पत्थर के समान हो जाता है। बहुत बार हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं क्षमा कर दो और क्षमा प्राप्त करो। जैसे तुम दूसरों के पाप क्षमा करोगे उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, हमें मेल मिलाप की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन जो कि चट्टान के टुकड़े टुकड़े करने में सामर्थ्य है। जिस प्रकार नबी एजिकियल के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है, हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें हार्ड मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हे मेरे लोगों, मैं तुम्हें कब्रों से निकाल लाऊंगा। आइए उसी प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु हमारे चट्टान जैसे, पत्थर जैसे हृदय को आप पिघला दीजिए। प्रभु, मैं एक प्रकार से मेरे पापों के कारण, मेरी पापमय आदतों के कारण मैं जकड़ा हुआ हूं, एक प्रकार से कब्र में पड़ा हुआ हूं। मेरा हृदय एक प्रकार से बंजर भूमि बन गया है। प्रभु, मेरे हृदय को तो बदल, मेरे हृदय को तू उपजाऊ बना, ताकि मेरे जीवन में आपके वचनों का अनुभव कर सकूं, आपके वचनों का मैं महसूस कर सकूं। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करे, हमें उपजाऊ बनाए, ताकि हम हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ।
आमीन। प्रिय भाई और बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए यह जरूरी है कि बीज को अंकुरित होने, पनपने एवं बढ़ने के लिए उपजाऊ भूमि, खाद, हवा, पानी व तापमान मिले। हमारे हृदय रूपी भूमि में ईश्वर का वचन रूपी बीज बोया गया है। अतः हम प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह फल उत्पन्न करने में हमारी मदद करे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वसनीय सेवक सेविकाओं के रूप में सभी ख्रिस्त विश्वासियों को ईश्वर का वचन सुनाएं और फल उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र बाइबल को ईश्वर का वचन मानकर इसका नित्य अध्ययन और मनन चिंतन करें, वह उचित फल उत्पन्न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन ख्रिस्त एवं गैर ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें जो अब सच्चे ईश्वर को नहीं जानते और उसमें विश्वास नहीं करते, ताकि वे पवित्र बाइबल पढ़ें और सच्चे ईश्वर को जानें एवं उसमें विश्वास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, खाने के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, कि प्रभु उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे निजी निवेदन प्रभु के समक्ष समर्पित करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को, परिवार की सारी जरूरतों को। हे दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से स्वर्ग राज्य के अध्यात्म स्वरूप को समझाया है। हम यह अनुग्रह प्रदान कर कि हमारे हृदय में बोए गए तेरे वचन रूपी बीज से हम बहुतायत फल उत्पन्न कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे
जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और इसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाकर, जो आते हैं प्रभु सुनाकर, धन्य धन्य हो सब शादी। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु,
तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे नुफारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत फाल स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरित प्रताप शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
जिसके द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आइए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आए। प्रभु हमारे हृदय रूपी भूमि को उपजाऊ बनाए ताकि हम 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना की संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,